भाई मेरी सुरक्षा मेरा मंत्री पद, इससे बिहार की जनता का कोई लेना देना नहीं है। इन तरीके के सवालों का कोई माने नहीं है। किसको सुरक्षा नहीं मिल रही है? बिहार और बिहारियों की जनता, बिहार की जनता से जुड़े हुए सवालों का जवाब देने के लिए एक जनप्रतिनिधि होता है, ना कि व्यक्ति। अपनी सोच है भाई, उनकी सोच है, पर इस तरीके से जनता की भावना को नीतीश कुमार जनसंख्या चुप है सर, बताइए। गणना को लेकर भी वो कह रहे हैं कि किसी तरह से व्यवस्थित। चिराग पासवान को क्या कुढ़नी जिताने का मैन ऑफ द मैच मिला है? जब ये सवाल चिराग पासवान से पूछा गया तो चिराग पासवान हल्का मुस्कुराए और उसके बाद इस सवाल को टाल दिए। आपको बता दें कि कुढ़नी में जो चुनाव हुआ उसमें चिराग का अहम रोल था। अंतिम दिन जो रोड शो हुआ और उसके बाद लगभग 1800 या 1900 वोटों से वहां पर कुढ़नी में बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। अब इनको मिला है केंद्रीय सुरक्षा। कहा जा रहा था कि खरमास के बाद इनको मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को शामिल किया जाएगा, लेकिन जब यह सवाल हमने किया कि क्या कुढ़नी में जो आप बीजेपी को जीता है उसी का मैन ऑफ द मैच आपको मिला है, तो चिराग क्या कुछ बोले पहले आप सुन लीजिए। भाई मेरी सुरक्षा मेरा मंत्री पद, इससे बिहार की जनता का कोई लेना देना नहीं है। इन तरीके के सवालों का कोई माने नहीं है। किसको सुरक्षा नहीं मिल रही है? बिहार और बिहारियों की जनता, बिहार की जनता से जुड़े हुए सवालों का जवाब देने के लिए एक जनप्रतिनिधि होता है, ना कि व्यक्ति। अपनी सोच है भाई, उनकी सोच है, पर इस तरीके से जनता की भावना को नीतीश कुमार जनसंख्या चुप है सर, बताइए। गणना को लेकर भी वो कह रहे हैं कि किसी तरह से व्यवस्थित। आपने चिराग की बात को सुन लिया, उसके बाद चिराग देखिए कि कैसे मुस्कुराते हैं। अब ये सवाल ये है कि क्या जो मंत्री पद का ऑफर मिला था क्या बीजेपी उससे मुकर गई है? क्या इसी से चिराग को संतुष्ट होना पड़ेगा? क्योंकि चिराग पासवान अगर शायद चाहे वो मोकामा हो या कुढ़नी हो, अगर कुढ़नी में चिराग नहीं जाते तो शायद ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि यहाँ जो विधानसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी हैं, उनका उतना फैन फॉलोइंग या एक तरह से कार्यकर्ता जो हैं या वहाँ के लोग जो हैं उनको ठीक से नहीं पहचान पा रहे थे। लेकिन चिराग जैसे ही जाते माहौल पलट जाता है और कहा जाता है कि पासी और पासवान का जो वोट है वो चिराग ने बीजेपी कैंडिडेट को जुड़वा दिया और वही जो एक्स फैक्टर रहा जिसमें बाद में कुढ़नी में जो है वो जीत हो गई। लेकिन जो वाई या जेड, इसमें भी कंफ्यूजन है कि कौन सी श्रेणी की सुरक्षा उनको मिली है। लेकिन एक चीज तो बहुत साफ हो गई है कि चिराग का आने वाला राजनीतिक भविष्य बीजेपी के ही साथ होगा और बीजेपी के साथ मिलकर के ही चिराग आगे की रणनीति तय करेंगे। चिराग अभी तक पिछले दिनों तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे थे। बीच में यह भी कहा गया कि पासवान और मल्लाह का एक गठबंधन बनेगा। फिर बीजेपी का जहां जहां चुनाव होता है वहां पर वो स्टार प्रचारक के रूप में जाते हैं और बीजेपी वहां वो सीट कुढ़नी में निकाल लेती है। वाई श्रेणी या जेड श्रेणी की जो सुरक्षा मिली है चिराग पासवान को, इसके बाद उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है तो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और उस सवाल को टाल देते हैं। लेकिन ये सच है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय जो मंत्री हैं या जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, कहीं ना कहीं चिराग को तेजस्वी के सामने खड़ा करने की पर्याप्त कोशिश की जा रही है। अगर ये ऐसा होता है तो तेजस्वी का जो ग्राफ है या जो वोट है वो कहीं ना कहीं चिराग उसको चोक जरूर कर सकते हैं। चिराग में वो एबिलिटी है, लगभग 6% वोट का तो उनका जनाधार है ही, लेकिन अगर वो ठीक से कैंपेन करते हैं संसाधन के साथ तो हो सकता है कि दलितों का जो 14% हिस्सा है उसमें भी चिराग अच्छा खासा जो है वो चीज आराम से वो चीज जो है वो ले सकते हैं। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।